बाहर जानने लगे सखा लोगन के साथ में। खेल कूद के भगवान थोड़े और बड़े भये। अब गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी का जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञ उपवीत, इसको बोलते हैं व्रतबंध। यज्ञ से पवित्र किया हुआ तंतु, यह ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी धारण करते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत व्रतबंध। फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करने का अधिकारी बालक होता है। किया भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन ही जनेऊ गुरु की तुम्हारा। तब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रभु गुरुकुल में पढ़ने के लिए प्रस्थान किए। गए, संस्कार इतने दिव्य हुए कि थोड़े समय में विद्या अपने आप चलकर आ गई। अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या प्राप्त करने का संस्कार हो, पढ़ने का अभ्यास हो। बच्चों में ये बात उतरनी चाहिए कि पढ़ना है। कब पढ़ना है? भोर में पढ़ना है। सांझ को लिखना है, भोर में पढ़ना है। भोर वेला में कंठस्थ हो जाता। हमारी अम्मा जी कहा करती थी कि बेटा, सरस्वती जी 4 बजे घूमती हैं, जो पढ़ता है उसी के कंठ में विद्या उतार देती, इसलिए सुबह उठ के पढ़ा करो। फिर वो परिचर्चा घर का करती थी, हम लोग सुबह पढ़ते थे। आजकल तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनको यही नहीं पता है कि सूरज भगवान कैसे उगते हैं। उठते नहीं है सवेरे प्रातः काल में। प्रातः काल का समय अध्ययन, भजन, पूजन के लिए बहुत सुंदर होता है, भगवत भाव में उपस्थित होने के लिए। इसलिए प्रातः काल के समय का सदुपयोग करना चाहिए। और प्रातः काल ही मलेच्छ घेरता है, उसी समय नींद आती है। हाँ, प्रातः काल नींद आती है। दादाजी 4 बजे जग जाते हैं। अभी जगते हैं ना? हाँ, स्नान भी करते हैं। हाँ, ये हमारे दीक्षित जी भी 4, 4:30। रोका हूँ अभी, शरीर शीतल है, देर में नहाओ। रात का वस्त्र अभी पवित्र कर लो, देर में नहाओ। शीत जिसके शरीर में हो उसको थोड़ा सा सूर्य भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रात्रि का वस्त्र उतार कर पवित्र भाव से शुभ्र वस्त्र धारण करके भजन पूजन करना चाहिए। और दिव्यता पूर्वक 5 बाल्टी से पोखरा में, नदी में स्नान करना हो तो थोड़ा समय लेना चाहिए, चाहे जैसे नहीं रहना चाहिए। संस्कार की एक परिभाषा है, किसी भी स्थान, व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुणों का आधान, इसका नाम संस्कार है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान में जब विशेष गुण उपस्थित हो जाता है, उसका नाम है संस्कार। मेरे प्रभु पढ़ने गए भर गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, तब अल्प विद्या सब। थोड़े समय में समस्त विद्याएं अपने आप अवस्थित हो गई। क्यों? संस्कार बसात। ये संस्कार क्या है? अत प्रातः काल उठ के रघुनाथ। संस्कार
पिता गुरु ना वही माता। मातु पिता गुरु ना वही माता। अनुज सखा संग भोजन करी। भाइयों मित्रों के साथ मातु पिता ज्ञानुसर। मातु पिता ज्ञानुसर। वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहि अनुजन समुझाई। आप कहि जन अनुजन आय सुमागी करहि पूर आय सुमागी करहि पूर। देखि चरित हर्षै मन राजा। यह संस्कार परिणाम गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अलग पाल विद्या सब आई। अलग काल अलग काल विद्या सब विद्या सब विद्या सब। माँ ने बाबा से प्रश्न किया, प्रभु आप तो कह रहे थे रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो इनको पढ़ने की क्या दरकार है? बाबा ने कहा देवी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भाई। यद्यपि भगवान को कुछ करना शेष नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तथा लोक शिक्षण के लिए यद्ददाचरत षष्ठस्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम सिद्ध हो गए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे ये अच्छी बात नहीं है। हम करेंगे तो सब करेंगे। श्रद्धा से करना चाहिए। भगवत पूजन, भगवत सेवा, अभिषेक, शक्ति पूजा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। आचार्य जी भी पाकर प्रसन्न हो जाएं कि कोई यजमान जी मिले आज। हर कार्य, भोजन भी बनाना है तो श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा से रहीमन रहिला की भली, जो परसै मन लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा। कल हमने 7 पराठे खाए थे। हाँ, क्या बढ़िया बढ़िया आनंद हुआ। ओह,
वो भी एक सत्संग है। जीवन में जो भी करें श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करें, स्नेह पूर्वक करें, नहीं तो नहीं करें। जीवन में जो कार्य हम स्नेह श्रद्धा से करते हैं उसका परिणाम भी हमारे भाव के अनुकूल होता है। श्रद्धा बना के करें, स्नेह बनाकर करें। कुछ भी करना है हो, स्नेह श्रद्धा सन्मुख रख करके करना चाहिए।